और अब बात करते हैं जीवन कुंडू की। हिसार की जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में 14 दिन बाद आखिरकार जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया गया। पैतृक गांव किनाला में 11 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। 4 अगस्त को हुई हत्या के बाद परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य मांगों को लेकर शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। सरकार से बातचीत के बाद सहमति बनी। 9 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि मुख्य आरोपी रमेश और उसका सहयोगी अब भी फरार है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच आखिरकार जीवन कुंडू का नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। 14 दिन बाद जली जीवन की चिता। 11 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम विदाई, इंसाफ का इंतजार। एक तरफ चिता जल रही थी, दूसरी तरफ आंखों में आंसू और दिल में इंसाफ की उम्मीद थी। हिसार के जीवन कुंडू हत्याकांड में 14 दिन से चला रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। सरकार से बातचीत के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी और पैतृक गांव किनाला में जीवन कुंडू को अंतिम विदाई दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, ये उस परिवार की पीड़ा थी जो 14 दिन से अपने बेटे, अपने पति और अपने पिता के इंसाफ का इंतजार कर रहा था। जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार। 4 अगस्त को हुई थी जीवन कुंडू की हत्या। 10 से 12 युवकों पर पीटने का आरोप। पहले परिवार ने अंतिम संस्कार से किया था इनकार, फिर इंसाफ के लिए शुरू हुआ धरना। खाप किसानों ने बनाई थी रणनीति। 15 अगस्त को फांसी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुआ था टकराव। सरकार से बातचीत के बाद बनी सहमति। 9 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। 14 दिन बाद जीवन को अंतिम विदाई। तो संतुष्टि तो ये भाई चलेगा, इसकी भी करनी पड़ेगी। संतुष्टि का तो कोई कहीं कहीं तो करनी ही पड़ेगी जाके। संतुष्टि का तो करनी, ये कितना और इसमें तो बहुत है, यानी कि कहीं कहीं जाके संतुष्टि तो करनी पड़े। भाई को खोने के बाद भी संतुष्टि करनी पड़ेगी। ये तस्वीरें गांव किनाला की है, जहां आज हर एक आंख नम थी। अंतिम यात्रा में गांव के लोग, खाप प्रतिनिधि और किसान संगठनों के लोग मौजूद रहे। सबसे भावुक कर देने वाला पल तब आया जब 11 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। जिस पिता का हाथ बेटे के सिर पर होना चाहिए था, आज उसी पिता की चिता को बेटे ने आग दी। आज 15वें दिन भाई ये जो है जीवन कुंडू, इनका आज अंतिम संस्कार किया गया। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भाई जीवन कुंडू को न्याय मिले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री दोनों मुख्य दोषियों को जेल में डालने की। कहानी शुरू होती है 4 अगस्त की सुबह हिसार के सूर्यनगर से, जहां जीवन कुंडू अपनी डेयरी से चारा डालने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में 10 से 12 युवकों ने उन्हें घेर लिया, लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। जीवन गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। मौत के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मांग साफ थी, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, परिवार को आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। इंसाफ की इस मांग ने आंदोलन का रूप ले लिया। लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू हुआ, महापंचायत बुलाई गई, खाप और किसान संगठन साथ आए और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया। फिर आया 15 अगस्त का दिन। महापंचायत ने सीएम के हांसी दौरे के दौरान घेराव का ऐलान किया। आंदोलनकारी हिसार पहुंचे तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। हालात बिगड़े, कई प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज हुए और उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुला। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में परिवार को आर्थिक मदद, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी। फांसी मामले में गिरफ्तार 10 किसान नेताओं की रिहाई के बाद धरना खत्म हुआ और फिर 14 दिन से रुकी जीवन की अंतिम यात्रा आगे बढ़ी। पूरा जो डेथ से लेकर के अब तक का, कल रात तक का जो घटनाक्रम थे, सभी पहलुओं के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने सुना और सभी के ऊपर जो जहाँ डेफिसिट चीज़ें लगी, कमी जहाँ पे लगी, उनको दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए कि इसके अंदर कोई कमी ना रहे। और जो गिरफ्तारियाँ अभी पेंडिंग हैं, उसमें नई टीम एसटीएफ की
मुख्यमंत्री जी ने कल डायरेक्शंस दी और एडीजीपी सीआईडी ने उसी वक्त फर्दर उसको डायरेक्शंस को कन्वे कर दिया ताकि नई टीम में जुड़ करके और पिछली जो 10 टीमों की वर्किंग की डेवलपमेंट्स थी उसको आगे बढ़ा करके इमीडिएट इन गिरफ्तारियों को पॉसिबल कर दें और उस अरेस्ट को पूरा कर दें। पुलिस कार्रवाई की बात करें तो अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी रमेश और उसका सहयोगी मुलड़ अभी फरार है। मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी हैं। एसटीएफ की मदद लेने का भी भरोसा दिलाया गया है। अब देखना होगा कि जिस कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है वो कब तक होती है और जिस इंसाफ के इंतजार में परिवार अपनी बात कह रहा था वो किस तरह से मिलता है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।